अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हो यू खानपुर चैनल। पहली दफ़ा जब आप दाखिला ले लेते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात हो जाती है, दाखिला फ़ीस पे करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है और ईमेल आपको आती है। और ईमेल में वाज़ेह तौर पर उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर आपका एक स्टूडेंट आईडी मेंशन होता है जो BC250 से स्टार्ट होता है और पासवर्ड मिक्स करैक्टर में होता है। तो अब आपने उसको क्या करना होता है, जैसे ही आपको मिले फ़ौरन आपने LMS लॉगिन करना है। और LMS फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करना, ये वो मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आईडी और पासवर्ड आप नोट कर लें कहीं अलग से, ताकि आपको बार-बार जाके अपना ईमेल ना चेक करना पड़े। और सबसे जो बेस्ट है कि स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन नंबर की तरह। तो ये तो हो गया कि भाई वो आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा। दाखिला फ़ीस जब आप पे करते हैं, स्पेशली 11,405 रुपये दाखिला फ़ीस पे करने के बाद आपको LMS आईडी मिलता है। बाज़ू का स्टूडेंट 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस पे करने के बाद ही पूछ रहे होते हैं कि हमारा LMS आईडी कहाँ है। तो ज़ीरो वालों की कम होती 7,775 रुपये, बाकी जो जितने भी हैं MS के अलावा उनकी 11,405, और MS वालों की जो 20,000 समथिंग फ़ीस होती है, ये दाखिला फ़ीस पे करने के बाद ही ये आपको मिलती है। तो चलें, ये तो हो गया कि भाई आपको आईडी पासवर्ड मिल गया। और अब क्या करना, अब सिंपल जो मेजॉरिटी है वो ये करती है कि मोबाइल के ऊपर ओपन करती है। तो हम तो ज़ाहिर है वीडियो बना रहे हैं, तो आपको फिर कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ही आपको ओपन करना सिखाएंगे। दो तरीके हैं। सबसे पहला, VU की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं और उसके बाद आपने यहाँ पे देखना स्टूडेंट का बटन है, स्टूडेंट के बाद सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल ये पेज ओपन हो गया। इसको भी आप बराह रास्त यहाँ पे आ सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, आप जाएं, कोई भी आपने ब्राउज़र इस्तेमाल करना है, आप वहाँ ये पे लिखें VU LMS और इंटर कर दें। पहली वेबसाइट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, इसको आपने लॉक क्लिक करना है। ये इंटरफेस सब देखें जो हमने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे थंबनेल के ऊपर, ये बिल्कुल सेम एज है। और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, और सेम एज यहाँ पे जो एक्चुअल में आपने लगाना वो यहाँ पे है LMS आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो LMS आईडी मैंने आपको बताई है कि वो BC250 से स्टार्ट होती है और उसमें बाकी जो नंबर हैं वो सेम है। BC को आप चाहे आप जैसे BC250 इसको आप स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पासवर्ड है इसको आपने सेम एज लगाना है। जो फर्स्ट टाइम आपको जो मिलता है ना ईमेल के जरिए पासवर्ड, वो थोड़ा अजीब सा होता है, यानी मिक्स करैक्टर होते हैं उसमें, ABC503 इस तरह ब्रैकेट कोई भी स्पेशल करैक्टर इस तरह करके आ जाता है। तो फिर आपने उसी के साथ लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे LMS लॉगिन करते हैं। याद रखें, पासवर्ड लगाते हुए आपने जो उसकी फॉर्मेट है कि मतलब कौन सा लेटर बड़ा है कौन सा छोटा है, स्पेशल करैक्टर क्या है उसके साथ, यानी @ है, डॉट है, कॉमा है, इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो भी होते हैं साथ में। फिर जो जैसे है, मतलब जैसे मिला वैसे लगाना है। किसी लेटर को छोटा करेंगे अपनी तरफ से तो वो नहीं लगेगा, किसी को बड़ा करके खुद से लिखेंगे तब नहीं ओपन होगा। सेम एज ओपन करें, साइन इन कर देंगे। साइन इन के बाद अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये 3 दफ़ा ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ पे कुछ मैसेज शो होगा। आपने क्या करना है, उसको जस्ट नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपका इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और आपको ऊपर यहाँ पे शो होगा कि पासवर्ड चेंज करें। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा पासवर्ड चेंज करने के ऊपर। अब ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड वही है जो आपको ईमेल में आया है और अभी आपने उसके साथ LMS खोला। तो नया वो होगा जब पुराने के साथ तो आपने LMS ओपन कर लिया, अब एक नया सेट कर रहे हैं पासवर्ड और उसको यहाँ पे लगाएंगे, 2 दफ़ा सेव कर देंगे तो वो आपका नया पासवर्ड हो जाएगा। बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं जी ओल्ड पासवर्ड कौन सा, तो ओल्ड पासवर्ड होता है जिससे LMS ओपन कर रहे हैं, आप LMS के अंदर है इस वक्त, तो इसको ओपन करके यहाँ पर तक पहुँचे हैं वो ओल्ड पासवर्ड के साथ, और न्यू पासवर्ड आपने सेट कर लेना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि LMS ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो काम आपने करना होता है वो पासवर्ड चेंज है। पासवर्ड जैसे चेंज करेंगे फिर आपने इसको लॉग आउट कर देना और दोबारा से आके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे अगेन तो नए पासवर्ड के साथ आपका LMS ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखें होम पेज है। जो फर्स्ट सेमेस्टर है मोस्टली उसकी कोर्स सिलेक्शन डन होती है, सेकंड वालों को तो करनी होती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आपने देख लेना है यहाँ पे आके कोर्स सिलेक्शन के बटन को। मोबाइल के अंदर ये बहुत कम आपको डाटा ये शो होता है, तो आपने प्रॉपर्ली उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाना है। और यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है कि
कोर्स सिलेक्शन में कि इस्लामिक 202 या एथिक 202 में से एक करना है, तो यहाँ पे एथिक 202 यानी नॉन मुस्लिम के लिए है, वो अनचेक है, बाकी ठीक है, यानी कोर्स सिलेक्शन में कोई इशू नहीं है। बस अब आ जाए वापस और एक एक करके आपने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, क्या क्या यहाँ पे फंक्शन है, क्या क्या होते हैं। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है आपके होम पेज के ऊपर, इस वक्त यहाँ पे देखें तो होम पेज में आपको स्पेशली थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये होम पेज है इस वक्त हमारा, और हम इस वक्त होम पेज के ऊपर हैं, और ये जो सारे सब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं यही हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो आज 6 तारीख है, इंशाल्लाह 13 को क्लासें होंगी। ये जो वीक हमारा चल रहा है ना, ये वीक जो चल रहा है हमारा, इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय आपके कि अच्छे तरीके से LMS चेक कर लें, और 10 तारीख लास्ट है, और उससे कोशिश करें पहले आपकी जो दाखिला फ़ीस है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पेंडिंग हैं, उन्होंने नहीं पे की और वो शायद किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, वो 10 से पहले कोशिश करें कि पे हो जाएँ, ताकि LMS आपका रेडी हो जाए और आप 13 को क्लास स्टार्ट कर सकें। तो ये सब्जेक्ट हैं। अब आ जाएँ कि भाई इनको पढ़ना कैसे है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिव हैं। यहाँ पे देखें कर्सर जो है उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, और यहाँ पे देखें तो वो कर्सर चेंज हो शेप चेंज हो रहा है। तो ये अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे 2 दिन गुजरेंगे, 1-2 दिन 4, तो क्लासों से पहले आपका ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और चंद सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि क्लासें स्टार्ट होने के भी 2-3-4 दिन के बाद यहाँ ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एक्टिव हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है जी, फ़र्ज़ करें आज क्लासों का पहला दिन हमने स्टडी स्टार्ट करनी है, तो फिर क्या करें? सबसे पहले तो जो एक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इनमें डाटा अवेलेबल है। ये तो अभी वर्किंग में नहीं है, मतलब अभी डाटा अपलोड है लेकिन एक्सेस में नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी बटन काम भी नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हम लेट नहीं करते, और PSY 101 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो एक पूरा लेसन इंडेक्स की लिस्ट है, और इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट में यानी PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में टोटल जो लेसन्स हैं, वीडियोस हैं, वो 45 हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला लेसन व्हाट इज साइकोलॉजी, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेसन 1 है, इसके ऊपर कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं, सारे का सारा टैब 1 के ऊपर, और टैब 2 जो है वो वीडियो का है। हम वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा लेसन सुनेंगे, और फिर उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, और वो अभी क्विज टाइप होंगी। अभी स्टार्ट क्विज कर सकते हैं, यानी ये वो क्विज हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, और इनको आप जब लेक्चर सुनेंगे और उसको हल कर लीजिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आपने लेसन सुना है तो किस हद तक वो आपको समझ आ गया है इसके आंसर से। मैं जैसे ऐसे बस लगा रहा हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो सोचने समझने से, यानी अगर मैं पढ़ के तो नहीं करूँगा ना, मैंने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब ये आपके काम है, और आपके लिए ही सारा कुछ यहाँ तक क्लियर है। देखें तुक्के शुक्के लगाए हैं, 2 दिन सही हो गए हैं, 2 दिन बाकी सारे ही गलत हैं। तो आपने क्या करना है, रीडिंग करेंगे। अब ये रीडिंग और वीडियो में जो सेम चीज़ें हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इसको अच्छे तरीके से सुन लेंगे, आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, और फिर आप पोस्ट असेसमेंट को, ये टेक क्विज है, जितनी मर्जी दफ़ा आप इसको टेक कर लें, रीटेक कर लें, तो यहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो लेसन सुना वो किस हद तक आपको समझ आ गया। अब आ जाएँ, वीडियो लेसन्स को लाजमी सुनना है, इसको स्किप नहीं करना। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक बेनिफिट है, तोहफ़ा है कि स्टूडेंट जो दाखिला लेता है वो पढ़ने के लिए लेता है, अपना जो एजुकेशन उसको एक्सटेंड करने के लिए लेता है। अब ये नहीं कि ना लेक्चर देखें और ना इसके PDF पढ़ें, तो फिर भैया आपने पेपर कैसे देने हैं, तो फिर वो मकसद जो है डिग्री करने का वो नहीं मिल पाएगा, या थोड़े से CGP में आपका डिग्री हो भी जाए लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। जो आपने टाइम लगाना है, आपने अपना इल्म में इजाफा करना है, और इजाफा इसी सूरत में जिस तरह आपको कहा जाता है वैसे से करें। अब ये तो हो गया कि भाई PSY को हमने लेसन्स पहला हमने देखा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ दोबारा से आपको क्लिक कर दूँ कि जिस भी सब्जेक्ट की आपने क्लास लेनी है उसके नाम को क्लिक करेंगे। आप नाम को क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस होगा, और ये पूरी लिस्ट में आप लेसन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें ये होगा कि पहले आपने एक लेसन को कंप्लीट करना है, फिर दूसरा आप ले सकते हैं, और कुछ में ऐसे होगा कि कोई आपके साथ कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है कि भाई आप वो ये देखें तो फिर दूसरा ओपन हो, आप कोई भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से चलेंगे, मज़ीद एक्सप्लेन आपके साथ करेंगे। अब आ जाएँ कि इसका जो PDF है, सिंगल हमें अगर फाइल चाहिए इसकी, तो वो कहाँ से मिलेगी, वो हम यहाँ बिल्कुल नीचे इसके नाम के डाउनलोड फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखें तो हैंड आउट, कंप्लीट हैंड आउट है PSY 101, और यहाँ पे देखें तो एक बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये बटन काम करता है, और ये फ़ाइल आपकी
डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें जी, ये फाइल आ गई और ये आप अपने मोबाइल के अंदर रखें, लैपटॉप के अंदर रखें, सेव कर लीजिएगा। ये इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम एलएमएस को ओपन करके अपनी क्लासें स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखें, जब आप इसको तो कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एलएमएस आपने एक दफ़ा जो है वो लॉगिन किया हुआ है तो वो पूरा हफ्ता लॉगिन ही रहेगा, ऐसे नहीं। ये बिल्कुल आपकी बैंक एप्लीकेशंस की तरह है, इजी पैसा या कोई भी ऐसी ऐप्स हैं, आपको पता है कि थोड़े ही टाइम के बाद उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है। जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप चाहे इसको जितनी मर्जी देर तक लॉगिन किए रखें, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे तो फिर वो लॉग आउट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। ये चीज़ें आपके काम की हैं, ये आपने देख लेनी है, समझ लेनी है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। टू डू कैलेंडर है, ये आपको जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो तब आपको काम आएगा, यानी असाइनमेंट क्विज वो इस लिस्ट की सूरत में आया करेंगी और पूरा टेबल बना होगा, शेड्यूल बना होगा कि किस डेट को किस टाइम तक आप जमा करा सकते हैं। ग्रेड बुक है, यहाँ पे आपके सारे रिजल्ट आएंगे, सेमेस्टर वाइज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, हर चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट बुक में जो फीसें होंगी अब तक जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं जो आपने जमा कराई हैं वो यहाँ पे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगी सेमेस्टर की फीसें वो भी यहाँ पे आएंगी। प्रोग्रेस में आप जो आपके तमाम सब्जेक्ट हैं, असाइनमेंट क्विज ETC, उसमें जो भी अपडेट आप करते जाएंगे, उनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ पे प्रोग्रेस शो होगी। लेक्चर शेड्यूल को छोड़ दें आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेल जो है यूनिवर्सिटी आपको दे चुकी है, LMS ID पासवर्ड के साथ ही आती है। ये आपने अपने मोबाइल के अंदर लाजमी लॉगिन कर लेनी है, और कैसे लॉगिन करनी है वो आपको पहले से वीडियो में 2-3 बना के दे चुका हूँ। ये एक डिजिटल नोटबुक है, आप इसको नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ याद रखनी है तो LMS के अंदर या आप लिख सकते हैं इन चीज़ों के हवाले से, और वापस आकर यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। स्टडी स्कीम जो है, मतलब आपने जो भी पढ़ना है वो सारा सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट उसके यहाँ पे मेंशन है। स्टडीड कोर्सेज में जब आप सब्जेक्ट पास कर लेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे, यानी आपने पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पास किए तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट सर्विस में बहुत से छोटे छोटे बटन हैं, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी लाजमी है, और मैं आपको कहता हूँ कि 10 तारीख लास्ट है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, और वो कुछ इस तरह से है कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कर दें। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये वीडियो है और ये वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आ जाएगी, ये वाली नहीं, ये तो ऐड चल रहा है, और यहाँ पे इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये वीडियो है, आप इसको जो है ना इसको देख के अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, और जो फ्री एक आपको मिल जानी है ऐड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। वापस आते हैं स्टूडेंट सर्विस की तरफ, और बाकी कोर्स सिलेक्शंस फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती, जिनका यहाँ पे कोई कोर्स सिलेक्शन के ऊपर आके सेव का बटन आप यहाँ पे देखेंगे, सेव का बटन उन्होंने एक आधा सब्जेक्ट को चेंज करना होता है, बाकी किसी को कुछ ज़रूरत नहीं होती। और बाकी यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट्स हैं, हेल्प हैं, और मेरा ख्याल है कि इस LMS इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने फर्स्ट टाइम जब LMS ओपन करना है तो फिर उसके बाद क्लास कैसे लेनी है, और जिस सब्जेक्ट के हैंडआउट्स वगैरह हैं डाउनलोड कैसे करने हैं। कई दफ़ा आप लॉगिन करके इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, ये तो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाना चाहिए LMS ओपन करना। ऐसा ना हो कि हर दफ़ा जब आपसे पूछा जाए या आप खुद लॉगिन करना लगें तो LMS जाके ID जो है वो हम ईमेल के अंदर से ढूंढें और पासवर्ड कहीं और लिखा हो, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद करना है, और ट्राई करें जिनकी दाखिला फीस अभी भी बाकी है वो पे करके अपना LMS जल्द से जल्द हासिल कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, और लास्ट में ये कि क्लासें 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, इंशाल्लाह फिर सारा कुछ तेज़ी के साथ चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।